ओम शांति। 7 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बढ़ता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी इसे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। साक्षात्कार से आत्मा को खुशी मिलती है कि मुझे अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ, पर आत्मा को पावन तो परमात्मा की याद से बनना है ना। तो ज्ञान योग ज़्यादा महत्व का है साक्षात्कार से भी। साक्षात्कार हो न हो, अपनी श्रद्धा को कम नहीं करना है। परमात्मा पे निश्चय अटूट चाहिए। प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते हैं, है ना? वो सर्वशक्तिमान है, पर बाबा क्या नहीं करते? उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वह मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। परंतु शिव बाबा कहते हैं, मैं ये सब कार्य नहीं करता हूँ। जन्म मरण मनुष्य के कर्म के आधार निर्धारित हैं, बाकी नौंधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की चाबी शिव बाबा कहते सिर्फ मेरे पास है। मैं ही साक्षात्कार करा सकता हूँ। कोई मरे हुए को जिंदा करने के लिए नहीं आया हूँ। आत्मा जो पतित बन गई है उसे पावन बनाने के लिए आया हूँ। शिव बाबा कहते मैं सृष्टि परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। धारणा सर, इस एक अंतिम जन्म में शिव बाबा के डायरेक्शन पर चल गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहने की बहादुरी दिखानी है। घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना, वहाँ जाके परमात्मा को याद करना, उससे भी श्रेष्ठ है घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र योगी जीवन बनाना। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। जो कुछ पढ़ा उसे भूल एक शिव बाबा की याद में रहना है, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। आज का वरदान है, परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। इसका सार है, कोई भी परिस्थिति आए, बाबा कहते आप हाई जंप देकर परिस्थिति को पार करो, परिस्थिति को गुड लक समझो। यह निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर नमस्कार करेंगे, है ना? परिस्थिति पहले विकराल रूप में आएगी, परिस्थिति फिर दासी बन जाएगी। आप योगी होंगे तो चैलेंज करो। महावीर आत्मा है, जैसे पानी के ऊपर लकीर नहीं ठहर सकती, ऐसे वो जो परमात्मा की याद में रहते हैं, राजयोगी हैं, उसके सामने परिस्थिति ठहर नहीं सकती। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ
कड़वेपन को भी विदाई दे दो, है ना। जैसे 1 से 1 साल परिवर्तन हो जाता है ना। 2024 था, फिर 25 आ गया, फिर 2026 आ जाएगा। तो पुराने साल को कैसे हम खुशी खुशी विदाई करते हैं और नए साल का वेलकम करते हैं, ऐसे हमारे अंदर जो पुराने संस्कार हैं उसको विदाई देनी है और अच्छे अच्छे देवी गुण धारण करने हैं।